हेलो एवरीवन। तो आज आपके सामने मैं ला रहा हूँ नया वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है। बेसिकली अगर मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो इसके पहले भी जो मेरे लेक्चर्स हुए थे इट वाज ऑल अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता हूँ, ये ओवरऑल क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बेसिकली आया कहाँ से है, ये क्यों फॉलो किया जाता है और इसका फ़ायदा क्या होता है कंपनीज़ को। बेसिकली आज ऐसा हो गया है कि हर एक कंपनी, चाहे वो कंपनी इंडिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, हम सब ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम अपने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाएँ, लेकिन टोटल क्वालिटी में, टोटल मतलब ओवरऑल क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना होता है। ठीक है। हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है, हमें ओवरऑल चीज़ों पे फोकस करना है और अपने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक है। उसी को बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। ये जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है, इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए, कहाँ से ये इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका फीचर्स क्या है, सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर स्लाइड्स में देखते हैं कि क्या इसका चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। मैं कोई भी लेक्चर्स बनाता हूँ उसके अंदर डेफिनेशन ज़रूर ऐड करता हूँ, क्योंकि विदाउट डेफिनेशन चीज़ों को आगे समझने में तकलीफ़ होती है। ठीक है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। अगर मैं बेसिकली डेफिनेशन की बात करता हूँ तो ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है ये होता कैसे है। मैंने क्या बोला कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है, ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसकी वजह से होता है। तो ये जो ओवरऑल क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, इसका अचीवमेंट तभी होता है जब सारे स्टाफ एक साथ मिलकर क्वालिटी पे फोकस करते हैं। लोग एक साथ आ जाते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि हमारा मकसद एक ही है कि कंपनी को किस तरह से कैसे भी करके हमने जो कमिटमेंट किया है, जो हमने हमारे कस्टमर्स को कमिट किया हुआ है कि हम उन्हें ये क्वालिटी का चीज़ देने वाले हैं, वो देंगे। क्योंकि ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट की बात आती है, इसमें कमिटमेंट की बात आती है कि आपने कस्टमर को क्या कमिटमेंट दिया है और क्या डिलीवर कर रहे हो। ठीक है। अगर आपने कस्टमर को बोला कि मैं आपको ये चीज़ देने वाला हूँ, ये प्रोडक्ट देने वाला हूँ विथ बेस्ट फीचर, बेस्ट क्वालिटी, तो वो आपको देना भी है कस्टमर्स को। ठीक है। तो डेफिनेशन में देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ मस्ट बी कमिटेड टू मेंटेनिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज ऑपरेशन। ठीक है। तो कंपनी के सारे स्टाफ जो होते हैं वो आपस में कमिटमेंट लेते हैं या सारे स्टाफ प्रॉमिस करते हैं कि हमें एक हायर एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ताकि हम कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे पाएँ विथ कंपनी प्रॉपर ऑपरेशन। कंपनी का जो प्रोडक्शन पॉलिसी है उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाए, वो चीज़ यहाँ पे आता है। ठीक है। तो इसमें कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इंपॉर्टेंट है, स्टाफ मेंबर इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे डेफिनेशन की बात करें कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द कंटिन्यूअल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू बेसिस पे होते रहता है। इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने आज क्वालिटी के ऊपर काम किया अब नहीं करूँगा, नहीं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। ये स्टॉप होने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू चलते ही रहता है, ये कंटिन्यू चलते ही रहता है। जिसमें देखो, अगर कंटिन्यू आप टोटल क्वालिटी मैनेज करते हो ना, तो जो आपके एरर्स आते हैं, जो आपके फ्रॉड्स आते हैं, चाहे कहीं पे भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पे हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो कस्टमर एक्सपीरियंस में हो, कहीं पे भी आपको अपनी गलती का पता चल जाता है। क्योंकि याद रखना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सिर्फ गलतियों को खोजना नहीं होता कि मैंने अपने एरर्स को फाइंड आउट कर लिया, एरर्स को एलिमिनेट करना भी होता है। अगर आपने एक बार एरर्स को फाइंड आउट कर लिया तो आपको उस एरर्स को एलिमिनेट भी करना, उसको हटाना है वहाँ से, ताकि जो हमारा जो कमिटमेंट था कस्टमर को एक अच्छा चीज़ देने का, वो हम दे पाते हैं। ठीक है। इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ बेसिकली ना, अगर मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो ये वर्ल्ड वॉर 2 से ही आया हुआ है। 1940s में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2, तभी से ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है तभी से कॉन्सेप्ट आज, उसके पहले से भी रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं इसकी इवोल्यूशन की बात करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि बहुत साल पहले से ही ये चीज़ आ चुका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से बदलाव आते गया, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न आज के टाइम पे, दैट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। पहले सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट था, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गया और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की आज लोग बातें करते हैं। तो ये बहुत सालों से धीरे धीरे बदलाव आता गया समय के हिसाब से।
ठीक है। इसमें यह भी लिखा गया कि इन द अर्ली 20th सेंचुरी क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स इंस्पेक्टिंग प्रोडक्ट टू इंश्योर दैट दे मेट स्पेसिफिकेशन। हम प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते थे, मतलब ये इनका अलग डिफिनेशन था 1940s में या फिर 20th सेंचुरी में। ये था कि क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता था, हम प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करते थे और ये इंश्योर करते थे कि जो हमने क्वालिटी कस्टमर को प्रॉमिस किया है क्या वो दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन द 1940s ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II quality became more statical in nature. Statical sampling technique were used to evaluate quality and quality control chart were used to monitor the production process. But basically बहुत सारे चार्ट्स 1940s में ऐसा था कि लोगों ने स्टैटिकल चार्ट बनाए, सैम्पल टेक्निक यूज़ किया कि भाई ये जो हम चीज़ बना रहे हैं ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी एक स्टैंडर्ड बनाती है और उसके हिसाब से क्वालिटी को मैच करती है। अगर वो स्टैंडर्ड मैच करता है इट मीन्स कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड को मैच कराती है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोल चार्ट्स, ठीक है। फिर बेसिकली अगर इसके बाद तो 1960s की मैं बात कर रहा हूँ, अब 1940s के बाद तो 1960 जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो इट वाज डेवलप्ड बाय, पहली बार किसी बंदे ने इसको थ्योरी में लिखा, उसका नाम क्या था, डॉक्टर W.E. डेमिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि हु डेवलप्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो इस बंदे का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर W.E. डेमिंग। इस बंदे ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को डेवलप किया। अभी कब किया, 1960s में जापान में, क्योंकि ये बंदा जापान का था। The basic philosophy of total quality management is to improve the quality of output and satisfy customers. आपको प्रोडक्ट पे भी इम्प्रूवमेंट करना है, इसके अलावा आपके कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करना है। मतलब ये सर्विसिंग की बात कर रहा है। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता, आपको एक अच्छी सर्विस भी देनी पड़ती है कस्टमर्स को, ठीक है। फिर इनिशियली TQM was developed for manufacturing business but now it is equally applicable to service industries. पहले ना ये जो TQM था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करता था, लेकिन अब TQM हर जगह पे है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ पे भी आपका TQM एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं। बेसिकली जिस बंदे को फीचर्स आ गया ना तो वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस भी लिख सकता है आराम से, ठीक है। तो बेसिकली फीचर्स की बात करें तो कस्टमर ओरिएंटेड फिलोसफी, बेसिकली ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये पूरा फुल्ली कस्टमर ओरिएंटेड है। इट मीन्स यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड, वट एवर कमिटमेंट यू हैव मेड यू हैव टू फुलफिल दैट, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। अगर मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। मतलब आप यू कैन नॉट से कि अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो आज करके मैं कल एंड कर दूंगा, ठीक है। यू हैव टू बी कंटिन्यू इन प्रोसेस। आपको कंटिन्यूली वो प्रोसेस में बदलाव लाते रहना है, चेंजेस करते रहना है। आपको कस्टमर के अकॉर्डिंगली अपने आप में बदलाव लाना है। अगर कस्टमर बोलता है कि ये प्रोडक्ट हमें ऐसा चाहिए तो आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है, उसके हिसाब से क्वालिटी को मैनेज करना है। डिफेक्ट फ्री अप्रोच, बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं टोटली डिफेक्ट, उसमें कोई डिफेक्ट होता ही नहीं है। तो एक अप्रोच बन जाता है कि कस्टमर के पास जो भी प्रोडक्ट जाएगा वो टोटली डिफेक्ट फ्री है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। फिर क्या है, कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट करके रखा है कि हम ये क्वालिटी का प्रोडक्ट देने वाले कस्टमर को वो होना ही चाहिए, वो फीचर्स में आता है। और बिना एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट पे कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। देयर मस्ट बी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। सिनर्जी इन टीम वर्क, देखो जब मैं एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की बात करता हूँ, जब एम्प्लॉय एक साथ मिलते हैं ना तो सिनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाता है। सिनर्जी का मतलब क्या होता है कि टीम वर्क में काम करना, ठीक है। एक होता है एनर्जी, एक होता है सिनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का जो अपग्रेड वर्जन है वो सिनर्जी होता है। लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे कि मैं एक फिंगर से आई कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन अगर मैं पाँचों फिंगर को साथ में मिलाता हूँ तो मैं सिनर्जी क्रिएट करता हूँ, मतलब मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ ज़्यादा ताकत के साथ में। तो जब टीम वर्क साथ में आता है ना तो काम अच्छे से होता है। ट्रेनिंग एट ऑल लेवल, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको अपने एम्प्लॉय को हर लेवल पे ट्रेनिंग देना पड़ता है। यू हैव टू ट्रेन योर एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल ऑफ वर्क, सारे लेवल पे आपको ट्रेन, क्योंकि ना देखो हर एक एम्प्लॉय हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं होता।
तो अब जब आपका वहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करता है। ठीक है, देयर आर मेनी TQM टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं जहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दोज टेक्निक्स। ठीक है, फिर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है, रिवॉर्ड देना पड़ता है, क्योंकि ना अगर एम्प्लॉयज़ को आप समय समय पे रिकॉग्नाइज़ करोगे, रिवॉर्ड दोगे, तो वो एम्प्लॉय डेडिकेट होकर काम करता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। लेट्स सी द इम्पोर्टेंस। देखो, जिसको मैंने क्या बोला, जिसको फीचर्स आ गया ना, तो इम्पोर्टेंस भी उससे मैच करते रहता है। ठीक है, तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का? हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मार्केट में उतर के आप आराम से कंपटीशन को फेस कर सकते हो, क्योंकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ना, आपकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ मार्केटिंग करना है, सिंपल। फिर कंट्रीब्यूट टू हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ना याद रखना, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे तो ही जाके आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाएगा। तो ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये कंट्रीब्यूट करता है कि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, जनरेट्स गुडविल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, आपकी कंपनी का गुडविल बढ़ जाता है क्योंकि आपने अच्छा प्रोडक्ट दिया है कस्टमर को, तो कस्टमर जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करेगा, दूसरे से भी कहेगा कि इनका जो क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो इससे आपका गुडविल क्रिएट होगा। आपके प्रोडक्ट का जो रिजेक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो ना, तो कोई रिजेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट करते हो उसको, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। रिड्यूस्ड कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर के कंप्लेंट कम हो जाते हैं, सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि देखो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है ना, तो कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा। लीड्स टू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, आपकी कंपनी ग्रोथ करने लगती है। एक्सपांशन मतलब क्या? और आप तरक्की करने लगते हो, एक्सपांड होने लगते हो, डाइवर्सिफाई होने लगते हो। ठीक है, एम्प्लॉय का वेलफेयर, एम्प्लॉय आपके ऊपर भरोसा करने लगता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एम्प्लॉय जो होता है वेलफेयर मतलब आप एम्प्लॉय आपके ऊपर भरोसा करने लगता है। हाईली मोटिवेटेड पर्सनल, जब आपकी कंपनी में क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर काम होता है ना, तो इतना याद रखना, क्योंकि देखो एम्प्लॉय का आपने क्या किया, आपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया, आपने एम्प्लॉय का वेलफेयर बढ़ा दिया, आप एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रहे हो। जब इस तरह से आप करने लगते हो ना, तो वो एम्प्लॉय भी आपके लिए अच्छा सोचता है। तो इसमें वही लिखा ना, हाईली मोटिवेटेड, मतलब वो एम्प्लॉय हमेशा अच्छे काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहता है कि हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, हमारे लिए एम्प्लॉय वेलफेयर कर रही है, हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, हमें बोनस दे रही है, हमें रिवॉर्ड दे रही है, तो वो एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट हो जाता है, हाईली मोटिवेट हो जाता है। और जब ऐसा कुछ होता है तो अच्छी सी बात है, मतलब हमारी कंपनी में हम लोग क्वालिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। देखो, क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया, इसमें ये भी आता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स दे रहे हो, रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो, उनकी तारीफ़ कर रहे हो, उनके काम का आप उनको रिवॉर्ड दे रहे हो, तो एम्प्लॉय अपने आप अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था बेटा। अगर मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो आपको इस तरह से ही ध्यान देना है। बेसिकली देखो, ये लेक्चर्स में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप क्वालिटी पे फोकस कर सकते हो। मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट बताया था, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, जिसका मतलब होता है ओवरऑल। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज मिले। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।